नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पाकिस्तान का पानी, पाकिस्तान अब जाके मांगता है पानी। बट इन एनी केस बात करते हैं। पाकिस्तान ने फिर से एक गैम्बिट खेला है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जहां पर आईसीजे हाग में जाके इन्होंने हमारे ऊपर ऑर्डर डलवाया। वी ऑर्डर इंडिया टू रिलीज वाटर। घंटा, ठीक है, कुछ नहीं। एंड भारत की तरफ से जो जवाब आया इन वन वर्ड, जैसे मैंने आपको बोला, घंटा। सिंपल एज दैट। देखिए, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। आपने किया क्या है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या क्या मूव्स हुई हैं, पाकिस्तान क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से ये पूरा गेम आगे गया है। 1960s का वाटर एग्रीमेंट है जो बेसिकली भारत के लिए बहुत अनफेयर था। ठीक है, हमने आंखें बंद करके जो उन्होंने बोला हमने दे दिया, और हमारे लीडरशिप ने बिल्कुल नहीं केयर करा कि भैया हम अपने आप को फ्यूचर में किस तरफ देखते हैं। ईस्टर्न रिवर्स जो थी, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के पास आती थी। वो भी आई मीन बिकॉज़ हमने ये एग्रीमेंट में लूप हो रखे थे, हमने कुछ डेवलप नहीं करा उनको कितने सालों तक, तो वो भी पाकिस्तान को जा रहा था। वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, झेलम, चिनाब, जो पाकिस्तान के पास जानी थी, वो भी उसके पास जा रही थी, बिकॉज़ वहाँ पे भी हमने जो हमको अलाउड था ट्रीटी के अंडर, वो भी नहीं करा हमने। ठीक है? हमने उसके बाद इनको डेटा स्टोरेज दिया, डेटा चीज़ें दी, हमने सब कुछ दिया। भैया ऐसे होता है, हम एडवांस वार्निंग देते थे, ये करते थे, वो कर ऑल दैट स्टफ वी डिड। पाकिस्तान को 80 से 90% इंडस बेसिन का पानी गया। एग्रीकल्चर लाइफलाइन बना पाकिस्तान का, हाइड्रो पावर का बेस बना, फूड सिक्योरिटी की उसकी डिपेंडेंसी बनी, तो पाकिस्तान बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, और हम लोग बेसिकली अपना अंगूठा चूस रहे थे। समय आ चुका था भाई साहब कि अब पाकिस्तान को उसका अंगूठा चुसाना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने इस जो स्टेबिलिटी थी पानी की, इसके असम्पशन के अंदर इन्होंने कितनी टेररिज्म करी अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को लेके। 1989 से इन लोगों ने इंसर्जेंसी जो करी, 1970s 80s के अंदर जो इन्होंने पंजाब में करा, 90 उसके बाद जो ब्लास्ट हुए, 93 आई थिंक से लेकर सीधा 2013 तक जो ब्लास्ट बैक टू बैक होते रहे, दो 26/11 ये वो पता नहीं क्या-क्या चीजें करी, पठानकोट करा, उरी करा, पुलवामा करा, नगरोटा करा, पहलगाम करा, एंड डज़न्स ऑफ स्मॉल अटैक्स ये लोग करते रहे एट द बेस फैक्टर कि भाई भारत ये पानी कभी बंद नहीं कर सकता, नहीं तो हम न्यूक्लियर हथियार फेंक देंगे। दैट वाज अ बेस असम्पशन पाकिस्तान का। ये सब बदला ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पहलगाम के बाद इंडिया सेड इनफ, वी हैव हैड इनफ। और इंटरेस्टिंगली आपने इंडस वाटर की ट्रीटी को एब्रोगेट नहीं करा, आपने एग्जिट नहीं करा, आपने सिर्फ ऑपरेशनल कोऑपरेशन थी उसको सस्पेंड करा। बेसिकली ट्रीटी को एक जो शब्द यूज किया गया, अबेयंस में रखा। अबेयंस का मतलब क्या होता है कि साहब हम जो आपके साथ डेटा शेयरिंग करते थे वो बंद कर देते हैं। एडवांस में जो रिलीज की नोटिफिकेशंस आती थी वो बंद कर देंगे। एक खाला खैर वो जो भी मानसून में काफी इनकी हालत खराब थी, तो हमने दो बारी इनको कुछ डेटा दिया था। बट बियॉन्ड दैट रेगुलरली देयर इज नथिंग कमिंग इन। जो भी टेक्निकल मीटिंग्स थी वो खत्म, जो आपके ऑब्जेक्शंस थे सारे कचरे के डिब्बे के अंदर। वी डोंट केयर एनीमोर, वी विल डू व्हाट वी वांट, खत्म। और आप एक चीज कर रहे हो कि भाई उस ट्रीटी के हिसाब से जो आपके पास एलोकेशन थी, पहले आप उसको एड्रेस कर रहे हो, उसके बाद आप बाकी भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक जो आपने कैपेसिटी आप बनाओगे, यू कैन डू अ होल लॉट मोर। हुआ क्या, देखिए, डिनायल जो होता है ना, दिस इज ग्रेटर देन वाटर डिनायल, डेटा डिनायल। क्योंकि देखिए इस चीज को आपको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डिपेंड करता है टाइमिंग पे, कि आपको इस 1-2 हफ्ते के टाइम के अंदर इतना पानी चाहिए। अगर वो पानी आपके पास नहीं आता तो आपकी क्रॉप या खत्म हो जाएगी या कम आएगी। ठीक है? पानी ज़्यादा आता है, खत्म हो जाएगी या कम आएगी। अर्ली आता है, देयर इज़ नो पॉइंट, लेट आता है, देयर इज़ नो पॉइंट। तो आपकी जितनी भी इरिगेशन प्लानिंग होती है, जो आपकी कैनाल की प्लानिंग होती है, जो भी होता है, वो सब कचरे में जाता है। एंड पाकिस्तान के पास देखिए उन्होंने कनाल को मेंटेन नहीं करा, इन्होंने डैम्स के अंदर सिल्टिंग नहीं करी, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी है अपनी। जो पुराने-पुराने बने हुए हैं उसी को चला रहे हैं अभी तक। बाकी चाइना-चूना ने आके थोड़े 1-2 चीज़ें उनको बना के दे दी हैं, बाकी दे हैव नॉट डन एनीथिंग एंड देयर कैपेसिटी इज़ एज़ इट इज़ बैड। ओनली वे ये लोग सस्टेन कर रहे थे कि भारत की तरफ से यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। एक ट्रैप आता है समर के अंदर, एक ट्रैप आता है मानसून के अंदर। समर के अंदर वैसे भी पानी कम होता है, तो आप बोलते हो भैया पानी नहीं है। ठीक है जी, और पीक डिमांड होती है उसके अंदर। उसके अंदर अगर आप 10% भी नीचे कर दो तो बंदे की हालत खराब हो जाएगी। मॉनसून के अंदर, ठीक है, आप 10% एक्स्ट्रा दे दो, बंदे की हालत खराब हो जाएगी।
सो देखिए जो डेटा डिनायल होता है और ये जो वेरिएबिलिटी आप क्रिएट करते हो जहां पर आप एक एक पता नहीं है क्या होने वाला है, उससे काफी ज्यादा डैमेज होता है रादर देन एक्चुअली सेइंग मैं पूरा पानी बंद कर दूंगा एंड यू नॉट एबल टू डू इट। खैर काफी काम भी चल रहा है। आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, काफी सारे स्टोरेज डैम्स और ये सब चीजें बन रही हैं। चेनाब बेसिन के अंदर अगर आप देखेंगे कि कीरू बन रहा है 624 का, 624 मेगावाट्स का। उसके बाद धुलास्ती बन रहा है स्टेज 1 एंड 2, 260 मेगावाट उसके अंदर ऐड होएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी इस रीजन के अंदर क्या-क्या है और भी जगह है, मैं सिर्फ आपको चेनाब बेसिन की बता रहा हूँ, बिकॉज़ अदरवाइज़ इट विल जस्ट बी टू मच। उसके बाद वो वाटर टनल्स भी बन रहे हैं टू कनेक्ट वन रिवर टू द अदर, तो देयर आर होल लॉट ऑफ वर्क व्हिच इज हैपनिंग इन दैट रीजन। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। पकलदुल बन रहा है 1000 मेगावाट का मेन स्टोरेज है, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। क्वार बन रहा है 540 मेगावाट्स का। रतल बन रहा है 850 मेगावाट्स का। कित्थाई 1 एंड 2 बन रहे हैं 1320 मेगावाट्स का। बुसर बन रहा है बुरसर बन रहा है 800 मेगावाट का। सावलकोट बन रहा है 1856 मेगावाट का। सो देखिए देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दैट एरिया अपार्ट फ्रॉम द टनल्स एंड ऑल दैट स्टफ व्हिच इज आल्सो कमिंग अप। पाकिस्तान इज गॉन इनटू पैनिक। इसको पता है कि भैया इसमें वाट लगेगी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें इसकी बैंड बजने वाली है। 9 महीने के अंदर पाकिस्तान ने 9-10 तो हाई लेवल फॉरेन विजिट्स ले जाके देखो जी हमारी हालत खराब है, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी। 8-10 इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर दी है। 10 से ज्यादा लीगल क्वाजी लीगल एक्शन ले चुके हैं। इमरजेंसी, यहां पर इमरजेंसी, उधर पे पार्लियामेंट में रोना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तक बोल दिया एक्ट ऑफ वॉर, हम इनके पूरे डैम फोड़ देंगे, ये वो सब कुछ पूरा कर दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इस बार इन्होंने आईसीजे में चले गए। ठीक है, वहां पर आईसीजे अब ठीक है, आईसीजे को पैसे पूसे खिलाए होंगे। उन्होंने बोला कि ओ जी इंडिया मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस स्टफ और इसको जरा आप ठीक करें, इंटरनेशनल हम ऑर्डर देते हैं। इंडिया ने बोला भाई साहब आप ऑर्डर देने वाले वो कौन? आप तो खुद ही इलीगल हो भैंस किया। वी डोंट वी डोंट पार्टिसिपेट विद यू, वी हैव नॉट इवन ब्लडी एक्नॉलेज्ड कि आप एग्जिस्ट करते हो। तो आपकी जो ऑर्डर हैं यार, वो कचरे का डिब्बा है उसके अंदर डाल के ना गायब हो जाओ यहाँ से। वी डोंट केयर। यहाँ पर पड़ी है जोर से लात। नो देखिए लॉ शॉ तो अपनी जगह पे है एंड आपने जिस तरह से इसको अबेयंस में रखा है, आपने बोला भैया ये टेररिज्म रोकेगा तो मैं इसको डेटा दे दूंगा। लेट हिम स्टॉप ऑल द टेररिस्ट। ये लिस्ट है भैया, टेररिस्ट सारे दे दे यहाँ पर। स्टॉप द टेररिज्म, वील गिव यू द वाटर, अदरवाइज वी आर नॉट गिविंग इट टू यू। खत्म कहानी, पीरियड, खलास। वी आर पार्ट ऑफ द ट्रीटी। पहले हम ट्रीटी के हिसाब से करेंगे। अब ट्रीटी के हिसाब से भी अगर इनका पानी आपने रोक दिया तो इनकी वाट लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज इन लोगों ने अपना कुछ करा ही नहीं है वहां पर। देर इज नथिंग ऑफ नो कैपेसिटी व्हाटसोएवर। ठीक है, सो होता क्या है कि जहां पर आप देखते हो कि ये इसके पास वनरेबिलिटी है, इसने कुछ करा नहीं है, इसकी वाट लगेगी यहाँ पर, तो आप इसको आपने अबेयंस में रखा है। तो ना ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन सकता है, ना कहीं पे ये कुछ कर सकता है, क्योंकि कोई भी अगर कुछ होगा भैया ये टेररिज्म करते हैं, हम तो मानते नहीं इसको। एंड देयर इज नो रिस्पॉन्स आफ्टर दैट, क्योंकि दुनिया को पता है उसके बाद पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है। सो पाकिस्तान का पूरा इस टाइम पे ना बोलते हैं सिस्टम्स कोलैप्स चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान इज क्राइंग लिटरली। एंड अगर उनके ट्रांस वर्ड्स को मैं अपने वर्ड्स में डालूं, भैया नंगा कर रखा है यार, क्या कर रहे हो? ठीक है, मुनीरा भाग-भाग के कोशिश कर रहा है एंड देयर इज वेरी वेरी क्लियर गेम। तभी आपने इसको अबेयंस में रखा था एंड आपने बोला भैया ट्रीटी के हिसाब से जो भी चीजें हैं, हम उसके हिसाब से सारे डैम बना रहे हैं। अगर उसी में इसकी वाट लगती है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन। इंडिया के हिसाब से ट्रीटीज इंपैक्ट, ऑपरेशन इज सस्पेंडेड, टेररिज्म रोको, हम ऑपरेशन चढ़ा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, डेटा पूरी तरह से लेवरेज कर रहे हो और कोई लीगल पेनल्टी नहीं है, कोई एस्केलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पाकिस्तान की एक ही सिचुएशन है भाई साहब, वो फंस गया है। तो ये कोई पानी का डिस्प्यूट नहीं है भाई साहब, ये है अकाउंटेबिलिटी जो पाकिस्तान के सिर पे थोपनी चाहिए थी हमको 20 साल पहले। हमने कोई ट्रीटी नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। हमने ये बोला कि यार आप जो इस ट्रीटी के बलबूते पे उल्टे काम करते हो, हम इसको नहीं मानते आगे से। नाउ आप या तो उल्टे काम रोको, नहीं तो ये ऐसी रहेगी। इसी बीच में हमको जो डेवलपमेंट करनी है हम करेंगे उसके अंदर। अब यार पाकिस्तान इवन कांट कंटेन टू दैट। ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं बट दे शुड अंडरस्टैंड, एंड ये मैं तीसरी बार ही रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि उस ट्रीटी के हिसाब से अगर आप चीजें यूज करनी शुरू कर लो और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स और जो डिलेड प्रोजेक्ट्स वहां पर उनको इंप्लीमेंट कर लो, ये उसमें ही खत्म हो जाएंगे। लीव अलोन जो आप टनल्स बना रहे हो फॉर रिवर डाइवर्जन, एक्स्ट्रा कैपेसिटी डाइवर्जन, स्टोरेज कैपेसिटी, ये वो
और आप जो चीजें कर रहे हो वो तो दूर की बात है साहब, इनकी हालत उसमें ही खराब हो जाएगी। तो कोशिश अच्छी है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, 10 पॉइंट्स फॉर एफर्ट बट 0 पॉइंट्स फॉर डिलीवरी एज यूजुअल इन पाकिस्तान। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बड़े पैसे वैसे दिए, ठीक है, बड़े पैसे दिए और डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में जाके बैठे और मिला क्या? ठेंगा। यहां तक कि देखिए, सो कॉल्ड मिनरल हब ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर $6 ट्रिलियन के मिनरल थे, वो मिनरल कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। जयशंकर जी वहां बैठे हुए हैं, उनके साथ बातें चल रही हैं, लेकिन जिसके पास $6 ट्रिलियन के मिनरल थे साहब, उसको ही कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया, और इनके अभी वहां पर वैसे भी मेल्टडाउन चल रहा है। ऊपर से पंगे लेते हैं क्रिकेट क्रिकेट पे। अब यार क्या ही बात करें, मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है उसके ऊपर, कल पथिकृत भाई ने आके हमको समझाया था। तो यार हर जगह से अब जूते खाने का इनको शौक है, तो चलिए ठीक है, हम सारे एक घर घर में एक पेयर जोड़ी जूते का हम एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है? एंड दैट इज हाउ द गेम विल बी। सो पाकिस्तान ट्राइड एंड फेल्ड एट बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। दोपहर में मिलते हैं नवरूप जी से, जहां से हम पूरा डिकोड करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील को। नमस्कार।